खास तौर से जब बहू के मायके वाले आए तब तो पूरा बहू पुराण नाच दो। अरे हमारे घर तो जब से आपकी बेटी आई हमारे तो लक्ष्मी आ गई। बेटों को देखो क्या होशियार कर रखा है, फिर देखना दूसरे दिन से टाइम से दूध जूस दवाई सब मिलेगा, नरम नरम रोटियां। और जो तुमने उनकी बुराई करी खास तौर से मायके वालों से कि तुम्हारी बिटिया तो हमें फूटी आंखें नहीं देख रही, तब वो दूसरे दिन के 10 बज जाते वो सो के ही नहीं उठती कि ना हम फूटी आंखों देखेंगे ना सास देखेंगे। तो तारीफ करना अत्यंत सुखदायक है, तारीफ करके देख लेगा। और आज से ही तारीफ शुरू कर दो। और जिस सासू मैया की इतने के बाद भी झगड़ा हो तो एक उंगली ऐसी लो, उठाओ हाथ ऐसे करो और ऐसे रख लो, झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग कहीं कहीं ज्यादा बोल देती हो तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि अगर सास तेज है तो बहुत धीमी लाओ, है ना? अगर सास तेज है तो बहुत धीमी लाओ, और सास धीमी है तो फिर बहुत तेज चल जाएगी। और तुम कहो कि सास भी तेज और बहू भी तेज, तब तो रोज पटाखा रोज दिवाली बनाओ। उस घर में तो रोज झगड़ा होता है क्योंकि सास ने इधर से बोली, बहू भी इधर से 2 की 4 वो बोलती है। फिर तो मामला तभी जमेगा अगर आप चाहते घर में शांति से 2 रोटी खाएं, सास बहू का झगड़ा ना सुने। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर नारद जी भी कह रहे हैं कि अब आपकी बेटी समझदार हो गई है, अब आप उसका ब्याह कर दीजिए। बोले वो तो मैं कर दूं, कोई अच्छा सब्र हो तो बताओ। बोले अरे इतनी सी बात, नंद बाबा का छोरा कन्हैया हाँ थोड़ी चोरी करता है, बदमाशी करता है, जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगा, ये तब से चला रहा है। तो बोले ठीक है। तो बोले एक पत्र लिखिए, उसमें लिखिए कि हम चाहते हैं नंद बाबा कि राधा आपके घर की बहू बने। अगर स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र भेजिएगा। राधा जैसी बहू किन किन को चाहिए? सबको चाहिए। देखो जिनकी आ गई उनकी तो आ गई हैं, और सीता जैसी बहू किन किन को चाहिए? उठा लो हाथ, क्या पता ठाकुर जी देख ले और दे दे सीता जैसी बहू। हाँ, तो जिन माताओं को सीता जैसी बहू चाहिए आज से ही कौशल्या जैसे काम शुरू कर दो, सीता जैसी बहू आ जाएगी। तुम कहो कि हम काम तो करेंगे, सूप न खवा ले, तब तो पूत नहीं आएगी घर पे, तड़का आएगी। तो इन बातों का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। अब सीता जैसी बहू चाहिए, हाथ उठाए कौशल्या मैया बनना शुरू कर दो। तो महाराज यहाँ पर वो भी कह रहे हैं अगर राधा बहू के रूप में स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र भेजिए। 108 पारा भेजिए, जाते हैं पारा। अब ठाकुर जी तिरछी नजर कर करके देख रहे हैं कि सामान क्या आया है, जवाब क्या दिया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे नंद बाबा पास से पूछ नहीं पा रहे हैं कि बाबा क्या लिखा है पत्र में, ऐसे थोड़ी पूछ सकते ठाकुर जी। तो तिरछी नजर कर करके देख रहे हैं। कपड़ा हटाया जाता है, ऐसे हटाते हटाते ठाकुर जी का ध्यान गया मोतियों वाले पारात पे। ठाकुर जी ने मोती देखे, बोले इसी से तो झगड़ा शुरू हुआ था, मोतियों वाला हार दिखाने से मना कर दिया था, अब बताएंगे कि हमारे घर भी मोतियों की कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहने लगे ये मोती वाले पारात खाली करो, इनमें हम कुछ और भर के भेजेंगे, और स्वीकार है हमें कि राधा हमारे घर की बहू बनी। क्योंकि पहले के समय में बर पक्ष यानी लड़के वाले ये नहीं सोचते थे कि दहेज ले लो दहेज ले लो दहेज ले लो दहेज ले लो, ये नहीं सोचते थे। आजकल तो सीधे कहते थे 10 लाख हो तो ही आइएगा वरना आगे जाइएगा, कह देते कि नहीं? तो पहले ये दहेज 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 नहीं चलता था। आजकल पता नरम नरम रोटियां क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब उसका पिता 10 लाख देता है तो कह देता है बेटा आराम से 10-5 साल तक आपके यहाँ 2 नौकर काम पे लगे रहेंगे, तुम कुछ मत कर। 10 लाख दिए तो फिर बेड पे पड़े पड़े खाती है पीती है कि 10 लाख जन्मा के आई है, ऐसे ही थोड़ी आई है। तो महाराज पहले ऐसा नियम नहीं था, ये कुछ कंडीशन हमने खराब करी है।
तो हम कह रहे अब ये दहेज खराब है, ये वो किया तो हम इन लोगों ने। अब आप इसे मानो या ना मानो, तो उन्होंने कहा कि इनमें कुछ और भर के वधू पक्ष को भेजेंगे, क्योंकि पहले दोनों साइड से सामान जाता था। इतने में ठाकुर जी कुछ मोती उठा के लेके चले गए। अब नंद बाबा वापस से आए तो उन्हें कुछ मोती कम लग रहे, तो वो कहने लगे कि यहाँ से कुछ मोती कम लग रहे, कहाँ गए, किसी ने देखे क्या? तो बोले कि ऐसे तो कोई नहीं, बस कृष्ण बलराम यहाँ से आए थे, तो हो सकता उन्हें उठाए। नंद बाबा कहते घर पे ही चोर, दूसरों से क्या पूछना। ठाकुर जी को बुलाया, कहा कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए? ठाकुर जी कहते हाँ बाबा उठाए। नंद बाबा कहते अरे आज तो चोर बड़े सीधे तरीके से मान गया, वरना कहो कन्हैया चोरी करी तो कहता था मुझे तो पता ही नहीं किसके घर हो गई, बाबा मानता ही नहीं था। बोले क्यों उठाए मोती? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा कहते मोतियों की भी कभी खेती होती है? ठाकुर जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा, घर के पीछे ले गए और कहने लगे बाबा ये रही मोतियों की खेती, और अब जितने ये 108 थाल आए हैं ना, हम इन 108 थालों में मोती मोती भर के भेजेंगे। बता रहे हमारे घर भी मोतियों की कोई कमी नहीं। उस दिन हार देखने से मना कर रही थी और 108 पारात महाराज मोती भर के भेजे। अब राधा रानी भी बड़ी खुश जब बरसाने में वो पत्र गया, वो भी देख रही है जवाब क्या आया है। तो जवाब तो अच्छा आया है कि राधा हमारे घर की बहू बने। अब वो पारात कपड़े से ढके तो उनसे कपड़े हटाए जाते हैं। पहला कपड़ा हटाया मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब तो और राधा जी सर पकड़ पकड़ के और जोर से रोए, हमें दिखाने कोई भेजे हैं कि हमारे घर में मोतियों की कोई कमी नहीं। अब राधा रानी ने भोजन करना बंद कर दिया, भोजन नहीं कर रही। बात ठाकुर जी को पता चली कि अभी तक तो बात नहीं हो रही थी, अब तो भूखी बैठी है, खाई नहीं रही है। तो अब ठाकुर जी को चिंता हुई कि कैसे मनाऊं, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते ना उनमें झगड़ा कितना ही हो जाए, कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक दूसरे की चिंता करना, वो एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। तो अब ठाकुर जी को चिंता हो रही है क्या करूं, कैसे मनाऊं। और अगर मनाने चला गया तो वही राधा कहेगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने, और राधा तो कुछ भी कह ले। अभी यशोदा मैया और नंद बाबा को पता चलेगा तो वो भी कहेंगे कि ब्याह की बातें शुरू हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम, वो सब कहेंगे, तो कैसे मनाया जाए। तो इतने में यशोदा मैया की चूड़ियां बजी, ठाकुर जी के मन में लीला आई और ठाकुर जी ने महाराज सुंदर लहंगा चुनरी ओढ़े, मणिहारिन का रूप बनाया, कुछ चूड़ियां एकत्रित करी और बरसाने में राधा रानी के महल की ओर मुंह उठा उठा के कह रहे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, और जोर जोर से कह रहे हैं अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी पीली नीली चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। राधा जी कहती हैं आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। ललिता से कहती हैं बुलाना जरा कौन है ये चूड़ी वाला। और आइए महाराज हम भी इसी दृश्य का आनंद लेते हैं कि ठाकुर जी ने किस प्रकार से चूड़ी पहनाकर राधा रानी के मुखमंडल पे खुशी वापस लेके आए, किस प्रकार से वो मुस्कुराती है। और देखिए मैं जो भजन गाने वाली हूँ वो आप सबको आता है, मैं कोशिश और वही भजन गाती हूँ जो आप सबको आते हो और आप सब मेरे साथ गा सके। बताइए मैं कौन सा भजन गाने वाली हूँ। हाँ ये लाइव का असर है, आप छठवें दिन की पहले देख चुके हो कि दीदी ने क्या गाया है, तो गा के भी बताइए, गाइए गाइए। माताएं हर चीज में पीछे, देखो भाई लोग कैसे गाते हैं। मणिहारी का वेश बनाया श्याम। देखिए जो जो चाहते हो कि ठाकुर जी हमें चूड़ी पहनाने आए तो उतने ही जोर से गाएं कि ठाकुर जी सुन ले वो चूड़ी पहनाने आज रात को ही आ जाए। तो मणिहारी का श्याम
छलिया का वेश श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या बात है, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी ने झोली कंधे पे रखी है, आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। तो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
राधा जी के लिए चूड़ी पहनाने के लिए ठाकुर जी को बुलाया गया। ठाकुर जी पहनाने लगे तो राधा जी भी कम नखरे वाली नहीं है। क्या कह रही है? लाल नहीं पीली निकालो, पीली नहीं हरी। कह रही है क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलियारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब ठाकुर जी भी जानते थे ना कम नखरे वाली नहीं है। ठाकुर जी ने राधा जी का हाथ पकड़ा, रे पहनो तो सही। हाथ पकड़ते ही समझ गई राधा जी कि महाराज ये तो ठाकुर जी है। कहने लगी आप यहाँ तो राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। 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 धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने तुम मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। इतने आराम से जय नहीं बोला करो, थोड़ी धीरे से और धीरे से बोल दिया करो। इतने आराम से, फिर भी और धीमे से, फिर और धीमे से। जैसे जैसे कथा होती जाए धीमे करते जाया करो। क्योंकि जब आप लोग ज्यादा जोर से बोलते हो ना तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम उठ के चले जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब इनकी इसलिए बोली क्योंकि ये मुष्टका लिए रहते हाथ में, सबको पता है कि नहीं बोली तो गड़बड़ है। तो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इनको थोड़े आप हल्के में लेते, ये तो लड्डू वाले भगवान है, ये छोटे से ये क्या कर लेंगे। तुम्हारा यहाँ पर
राधा रानी, जैसे आप सब खुश हो गए कि चलो ठाकुर जी चूड़ी पहना के कम से कम राधा जी को मना लिए, तो ऐसे राधा जी खुश हो गई कि चलो चूड़ी पहनाने के बहाने से आए तो सही मना ले। अब यहाँ भगवान तो अपनी लीलाओं में व्यस्त थे, लेकिन महाराज वहां कंस को एक ही चिंता लगी है, मेरा काल वृंदावन में, तो कैसे बुलाया जाए। यहाँ देवी देवता गण भी देखते कि भगवान अपनी लीलाओं में लगे हैं, इनको जिन कार्यों को करने के लिए भेजा गया है ये वो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो नारद जी को कंस के पास भेजा। नारद जी गए, कंस ने कहा रे गुरुदेव स्वागत है आपका, बताइए कैसे आना है। नारद जी कहते अरे कंस तुम इतने समझदार, तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम्हारा काल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तुम उसे मारोगे कब। कंस कहता है महाराज मैं गिन गिन के चुन चुन के दैत्य भेजता हूँ पर एक भी वापस नहीं आता है, क्या किया जाए। नारद जी ने कहा तो उसको यहाँ बुला लो, ये शिव धनुष कब काम आएगा, ये धनुष इसका इसी के रूप में एक यज्ञ रख दो। बोले ठीक है, यज्ञ रख दिया है। अक्रूर जी से कहा जाता है कि जाओ और मेरे दो भांजे कृष्ण बलराम वृंदावन में नंद बाबा के घर रहते, उनको लेके आओ। अक्रूर जी समझ गए कि ये प्रेम तो है, जिनको मारने के लिए इतने राक्षस भेजे उनको आप इतने प्रेम से बुला ही नहीं सकते। पर वो भी जानते कि अगर लेने नहीं गए तो कंस मुझे मार देगा, तो वो जा रहे। फिर नारद जी ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे प्रभु आप क्या कर रहे हो, आपको किन कार्यों के लिए भेजा है, आप यहाँ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और नारद जी ने कहा अब आप वृंदावन का त्याग करिए, आपकी कर्म भूमि आपको आवाज लगा रही है, वहां चलिए। और वृंदावन को छोड़ने की बात सुन के ठाकुर जी नारद जी से कहने लगे कि नारद जी आप मुझसे ये मत कहिए कि मैं वृंदावन को छोड़, तुम्हें अगर लगे तो कोई और परमात्मा बना लो, उसको मैं अपना आसन दे दूंगा, उसको अपना मैं पद दे दूंगा, उसको अपना पूरा ये शासन दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, तुम कोई और भगवान बना लो, पर मुझसे ये मत कहो कि मैं भगवान हूं, मुझे ये काम करने के लिए वृंदावन से दूर जाना होगा, मैं नहीं जा सकता। नारद जी ने समझाया प्रभु आप क्या कह रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर महाराज अक्रूर जी का नाम होता है। अक्रूर जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, बिठाया, कहने लगे कहो कैसे आना। अक्रूर जी बोले कि कंस ने एक यज्ञ रचा है, तो उनके दोनों भांजे कृष्ण बलराम को वो बुला रहे, अगर आप भेजना चाहें तो भेजिए वरना मना कर दीजिए। मन से आवाज आ रही है कि कह दो कि वो नहीं जाएंगे, कंस ने तो यही कहा था कि लेके आना है, पर अक्रूर जी के मन से ये लग रहा है कि ये मना करते हैं, मैं क्यों इन बच्चों को ले जाऊं। तो वो कह रहे अगर भेजना चाहे तो भेजिएगा। नंद बाबा बोले अरे इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे, चले जाएंगे। यशोदा मैया कहती है वो क्यों जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या काम वहां पे, वो नहीं जाएंगे, मना करते। नंद बाबा कहते अरे इसी बहाने घूम आएंगे मथुरा, जाने दीजिए। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं, मैया के मुख को देख रहे हैं कि आज यशोदा मैया को मैं इतने गौर से देख रहा हूँ, पता नहीं कितने वर्षों तक मैं यशोदा मैया का मुख देखने के लिए भी तरसूंगा। यशोदा मैया से जैसे कहा गया तो यशोदा मैया ठाकुर जी से कहती है कि कन्हैया तुझे तो पता है कि तू मेरे पास नहीं रहता, तो मुझे ये नंद भवन सा नहीं लगता है, मेरा हृदय अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, मैं तेरे बिना कैसे रहूं, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर फिर भी नंद बाबा कहते कि जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे जाने का इंतजाम रात को ही कर दिया जाए, दिन में वो गोपियां नहीं जाने देते। ठाकुर जी के जाने का इंतजाम रात को ही कर दिया। यशोदा मैया को हृदय से लगा कि ठाकुर जी रोने लगे कि कैसे मैया को छोड़ के चले जाए। और महाराज यहाँ पर जैसे ही रथ पे बैठे कि ठाकुर जी को जाते देख यशोदा मैया मूर्छा को प्राप्त हो गई।
बेहोश हो गई कि ये मेरे वो प्राणनाथ हैं जिनको देखकर मेरी सुबह होती थी, शाम होती थी, और ये मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब आप विचार करिए कि जब किसी भक्त को भगवान छोड़ के जाएं तो उस पर क्या बीती होगी। क्योंकि जब कहीं से सहारा नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं, भगवान के सहारे रह लेंगे। और जब भगवान छोड़ के जा रहे, मैया मूर्छा से बाहर आ रही है, उठने का प्रयास कर रही है, पर मैया उठ नहीं पा रही। कई बार ऐसे हमारे साथ होता ना कि हम गिर जाते हैं, चाह रहे हैं कि हम खड़े हो जाएं, पर फिर भी खड़े नहीं हो पा रहे। मैया जैसे तैसे करके खड़ी हुई, और महाराज जैसे अक्रूर जी ने थोड़ा सा रथ आगे बढ़ाया, मैया रोती हुई कहती, कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, कन्हैया रुक तो सही, सुन तो सही। और यशोदा मैया गिरती पड़ती, साड़ी में भीगते गिरते उठते, जैसे ठाकुर जी की ओर बढ़ी। ठाकुर जी यशोदा मैया की ये दशा देख नहीं पाए कि जिसने पाल पोस कितना बड़ा किया और मैं आज जा रहा हूं तो वो ऐसे रो रही है। ठाकुर जी भाव में विवल हो गए, रथ से नीचे कूद गए और ठाकुर जी यशोदा मैया को गले से लगा लेते। यशोदा मैया ठाकुर जी के बालों पे हाथ फेर रही है कि मैं इन बालों को सुलझाती थी, आंखों पर हाथ फेर के देखती है कि इनमें मैं काजल लगाती थी, गाल, होंठ, छाती, ठाकुर जी के हाथ, पेट पे हाथ फेरती है कि जब तक कन्हैया का पेट भरता नहीं था, जब तक मैं माखन खिलाती रहती थी कि अभी तो पेट नहीं भरा है और खा लो। और ऐसे करते करते यशोदा मैया ठाकुर जी के पैरों पे हाथ फेर कर पैरों को पकड़ के रोने लगी और कहने लगी कि कन्हैया, मुझे अक्रूर जी ने सब बता दिया कि तू मेरा पुत्र ना है, तू देवकी को पुत्र है। मेरा तो कोई बस नहीं था तुझ पे कि मैं तेरे पीछे छड़ी लेके भागती थी। मैं भगवान के लिए छड़ी लेके भागी, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता था। और कन्हैया, मेरा कोई अधिकार नहीं था तुम पे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुमने क्यों नहीं मुझे पहले बताया कि तुम भगवान हो या देवकी के पुत्र हो। इससे ज्यादा ठाकुर जी सुन नहीं पाए, यशोदा मैया को अंग भर के रोने लगे। और महाराज यहाँ पर जैसे ही रोए कि नंद बाबा बगल में खड़े थे। नंद बाबा को देख के ठाकुर जी सिसक के रो रहे हैं कि ये नंद बाबा जब तक मैं खुद जूतियां लेके नहीं आता था तब तक जूतियां नहीं पहनते थे। नंद बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे कि अभी कन्हैया आएगा सर पे जूतियां रख के कहेगा, अरे बाबा आपने अभी तक जूतियां नहीं पहनेंगी, अभी यशोदा मैया डांटेगी। तब नंद बाबा जूतियां पहनते थे। और नंद बाबा ठाकुर जी से कितना प्रेम करते थे। भागवत जी में लिखा है कि एक दिन नंद बाबा ठाकुर जी से कहने लगे कि कन्हैया, तू अपनी मैया यशोदा को ज्यादा प्रेम करता है क्योंकि उसी के पास सोता है, मुझसे प्रेम नहीं करता क्या? तो कभी मेरे साथ सो जाया कर। कहना बच्चा जिससे लाड ज्यादा करता है माता पिता, उसी के पास ज्यादा सोता है। तो वो कह रहे हैं कि तू अपनी मैया के पास तो रोज सोता है, मेरे पास सो जाया कर। और आज ठाकुर जी जब नंद बाबा के पास सोए तो ना तो यशोदा मैया की नींद लग रही थी ना ठाकुर जी की। यशोदा मैया को लग रहा है कुछ तो खाली है, और ठाकुर जी की नींद नहीं लग रही। ठाकुर जी आधी रात को उठकर और महाराज उठते सीधे यशोदा मैया के पास पहुंचते। यशोदा मैया के पास जाके सो गए ठाकुर जी। नंद बाबा देखते मुस्कुराने लगे। नंद बाबा जो कुर्ता पहने थे वही कुर्ता उतार के श्री ठाकुर जी के ऊपर डाल देते हैं कि कन्हैया मेरे पास सोया नहीं तो क्या हुआ, जब मेरे कुर्ते को ओढ़ के सोएगा तो कहीं ना कहीं इसमें कृष्ण की खुशबू आएगी। तो जब बाबा काम करते थे तो अपने कुर्ते को ऐसे सूंघते थे कि कन्हैया की खुशबू